हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम इंट्रोडक्शन जो है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी का है, उसके बारे में स्टडी करेंगे, जो कि थर्ड पार्ट है अपना। ठीक है, अपन ने 12th यूनिट तक स्टडी किया था। आपको ने जो इंट्रोडक्शन पार्ट है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के अंदर, कि हम 12th यूनिट में तक बता दिया था आपको कि क्या क्या हम स्टडी करेंगे इस ईयर के अंदर। ठीक है, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी जो BTR के द्वारा सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम में प्रिस्क्राइब एक सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके सिलेबस के अंदर जो है 13 जो है यूनिट है वो आपके फ्लोर है। फ्लोर के अंदर अपन जो है स्टडी करेंगे कि फ्लोर के अंदर क्या होता है। जैसे फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर होता है, तो फ्लोर कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कि ग्राउंड फ्लोर है, साथ साथ में अपर फ्लोर भी है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि फ्लोर जो है आपके किसका बनता है। जैसे सीमेंट कंक्रीट का भी आपने फ्लोर देखा होगा, मार्बल का फ्लोरिंग देखी होंगी आपने, टाइल्स की फ्लोरिंग देखी होगी, टेरेजो की देखी और मोज़ेक की देखी। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स की आपकी फ्लोर है। इन फ्लोर के अंदर जो आपकी ऊपर वाली जो होती है, ये सब क्या लेयर होती है। जैसे मान लो आपके सीमेंट है, मार्बल है, टेरेजो है, मोज़ेक है, तो बेसिक प्रिंसिपल इनका सेम होता है कि आप एक रफ जो है जो कंक्रीट स्ट्रक्चर तक है। ठीक है, बेस कोर्स तक जो है सबका सेम होता है। पहले जो है जब आप फ्लोर बनाएंगे तो क्या करेंगे कि जो ग्राउंड होता है उसको क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे। कॉम्पैक्ट करने के बाद के अंदर उसकी जो कुटाई करने के बाद में पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद में उसमें क्या करते हैं अपन फ्लोर के अंदर, उसमें बड़े बड़े पत्थर लगाते हैं, सेटल करते हैं। ठीक है, फिर उसकी करते हैं, फिर उसमें छोटे छोटे 5-5 सेंटीमीटर के आसपास जो है आपको पत्थर करके उसके अंदर सेट करने, फिर कुटाई करनी है, फिर आप उसको मोरम डालनी है। मोरम डालने के बाद में फिर उसकी कुटाई करके फिर आपको वॉश करना है। वॉश करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर आपके छोटे छोटे कंकर वगैरह उसके अंदर डालने। ठीक है, डालने के बाद में आप क्या करोगे, फिर उसके करोगे और फिर उसके ऊपर जो आपको क्या करना है, कंक्रीट बिछानी है। कंक्रीट बिछाने के बाद के अंदर क्या है, फिर आपको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद में कंक्रीट जो बेस कोर्स बन गया उसके ऊपर ही आपको क्या करना है कि चाहे तो आप सीमेंट बिछा दें। ठीक है, तो उससे सीमेंट कंक्रीट का आपके फ्लोर बन जाएगा। टेरेजो का हम सिंपल कह सकते हैं कि मार्बल की जो चिप्स होती है उसको अपन टेरेजो फ्लोरिंग बोलते हैं। और मोज़ेक का मतलब होता है जो टाइल्स की जो टुकड़े होते हैं उसको जो लगाते हैं उसको मोज़ेक बोलते हैं। ठीक है, और मार्बल आप जानते ही हैं, टाइल्स आप जानते ही हैं। ठीक है, और मार्बल का है ही आपको पता है। बस इसमें ये होता है कि जैसे मार्बल है, मोज़ेक है, ठीक है, और टेरेजो वगैरह, इसमें क्या घिसाई की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। टाइल्स में घिसाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे फ्लोर के बारे में। साथ साथ के अंदर जो है आपके 14 यूनिट है वो फिनिशिंग ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग फिनिशिंग का है कि अब तक अपने फ्लोर बना दिया, रूफ बना दी, वॉल बना दिया, ठीक है, सब कुछ कर दिया। अब फिनिशिंग वर्क शुरू होता है आपकी प्लास्टरिंग से। ठीक है, क्या आपको डिफरेंट टाइप्स की प्लास्टर है, अपन प्लास्टर कैसे करेंगे, साथ ही रेंडरिंग कैसे करेंगे और पेंटरिंग कैसे करेंगे, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और कौन कौन सी पॉइंट है वो ध्यान में रखना है। जैसे प्लास्टर कर रहे हो आप, ठीक है, तो उसके कौन से मेथड हो सकते हैं और मेथड है, ठीक है, तो उसमें प्लास्टर करते हैं तो उसमें कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं और उसकी कौन सी रिपेयरिंग संभव है। ठीक है, जैसे क्योरिंग है, प्रॉपर आप क्योरिंग नहीं करेंगे तो पील ऑफ हो जाएंगे। प्लास्टर कर रहे हो तो आपको रेशियो प्रॉपर रहना चाहिए। ठीक है, सरफेस को पहले जो है उसकी प्रॉपर रूप से मॉइस्चर होना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में डिफरेंट डिटेल्स स्टडी करेंगे। साथ में जो है डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग क्या होती है, ठीक है, मेथड ऑफ पेंटिंग है, उसके क्या यूज़ होते हैं, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। उसके लिए कौन कौन से कोट होते हैं, आपके बेस कोट होता है, प्राइमर होता है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। साथ में वाइट वॉशिंग कैसे करते हैं, कलर वॉशिंग कैसे करते हैं, डिस्टर्बेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल से बिल्डिंग फिनिशिंग के अंदर हम स्टडी करेंगे। साथ साथ के अंदर जो है बिल्डिंग फ्लोर के अंदर, वॉल के अंदर, रूफ के अंदर जो है एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं अपन, तो वो क्यों प्रोवाइड करते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो 14 यूनिट जो है वो फिनिशिंग और बिल्डिंग रिलेटेड ये हैं कि आपकी जो बिल्डिंग है वो प्रॉपर रूप से सर्विस दे। ठीक है, सब प्रॉपर रूप से सर्विस का मतलब ये हो गया कि उसमें मॉइस्चर नहीं हो, दिखने में सुंदर लगे। ठीक है, अपन जा रहे हैं हाइजीनिक अपन अंदर महसूस करें। ठीक है, साथ साथ के अंदर कोई भी चीज़ लगा रहे हो आप, ठीक है,
तो वहाँ पे क्या है कि अच्छा महसूस हो। हाँ ठीक है। तो इसके इस बाद प्रकार में जैसे हम जो कलर है वगैरह है तो आपको अच्छा लगे, जो इसलिए 15 कि यूनिट है हम वो है इसको बिल्डिंग बायलॉज, ठीक है। करते तो हैं। बिल्डिंग बायलॉज के अंदर आपको ध्यान है, जब भी आप बिल्डिंग बनाएंगे, आपने अपन 14 तक जो है बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं, उसके बारे में डिटेल से किया था। अब आ जाता है आपके कि आपको जो है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इंडिया के जो लॉ है, इंडियन स्टैंडर्ड 1256 जो 1967 है, ठीक है। इन लॉ को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, कोई भी जो आइटम है आपके जो है, ठीक है, बिल्डिंग के है, उनको आपको उसी के हिसाब से क्या करना है, बनाना है, ठीक है। मिनिमम जो होती है उसकी टर्मिनोलॉजी होती है उसको अंदर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि आपको ओपन स्पेस कितना छोड़ना है आपको, ठीक है। इसी तरह से आपको कवर्ड एरिया कितना होना चाहिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के कितने लिए होना चाहिए, हेल्थ सैनिटेशन के अंदर ये कोड क्या कहता है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जो है आपको जो है जैसे इलेक्ट्रिक पोल से उसकी जो कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए बिल्डिंग लाइन की जो है, ठीक है, हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, रूम की साइड कितनी होनी चाहिए, लाइट और वेंटिलेशन जो है ये कोड क्या कहता है, कितने परसेंटेज होना चाहिए, स्टेयरकेस है वो कहाँ होना चाहिए, कितने मतलब उसकी साइज होनी चाहिए, अगर आपका एरिया कितने है। तो इन सब चीज़ों को आपको अपन क्या करेंगे इस जो यूनिट के अंदर है, तो ये जो है इस 1256 1967 के अंदर ये सब स्पेसिफाइड है कि आप जब भी बिल्डिंग बनाएं तो आपको ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए, उसी के बाद में आपको बनानी है। अगर आप इन लॉ को फॉलो नहीं करोगे तो आपके म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है या ठीक है या नगर निगम है वो आपको उसकी परमिशन नहीं देगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में होगी तभी आप क्या करोगे, उनसे परमिशन लोगे, और वही तभी आपकी बिल्डिंग जो है लीगली सेफ़ मानी जाएगी और लीगली उसको दर्जा मिलेगा। अगर आप इनका ध्यान नहीं बनेंगे और आपने कोई बिल्डिंग बना ली तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम ये आपको स्टडी कराएंगे 1256 की, ठीक है। इसके बाद में हम जो है बेसिक बिल्डिंग प्लानिंग के जो है बेसिक क्या प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। तो एक तो साइट सिलेक्शन के प्रिंसिपल होता है और एक बेसिक बिल्डिंग प्लानिंग के। तो हम बिल्डिंग प्लानिंग के अंदर जो है हम स्टडी करेंगे कि बिल्डिंग जब भी आप बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में ध्यान रखें। जैसे एस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट है, प्राइवेसी, ग्रुपिंग है, लिविंग स्लीपिंग एरिया, वर्किंग एरिया है, रूमिनेंस, फ्लेक्सिबल, ये सब क्या है बेसिक प्रिंसिपल है। जब भी आप बिल्डिंग को प्लान करें तो इनके बारे में ध्यान रखें। जैसे फॉर एग्जांपल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि डोर और विंडो का जो है अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। और प्रोस्पेक्ट होता है, ये एस्पेक्ट रिलेटेड से इंटरनल से, अंदर से जब हम देखते हैं डोर विंडो का अरेंजमेंट तो उसको बोलते हैं अपन एस्पेक्ट। तो अंदर से सुंदर दिखना चाहिए, साथ साथ में लाइट और वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर रूप से होना चाहिए। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि बाहर से डोर विंडो को देखने से कैसे लगे, ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट का रिलेटेड बाहर से रिलेटेड है, ठीक है। तो बाहर से रिलेटेड है कि जो बिल्डिंग जिस टाइप की होती है, ठीक है, वो नज़र आनी चाहिए कि हाँ ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या आपकी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है। तो प्रोस्पेक्ट रिलेटेड है आउटसाइड व्यू से, ठीक है। इसी तरह से आपकी ग्रुपिंग है, लिविंग है, एलिगेंसी है, फर्नीचर सेटिंग है, डोर विंडो का अरेंजमेंट है वगैरह। तो इसका जो ये प्रिंसिपल है बेसिक, ठीक है। इन प्रिंसिपल के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ के अंदर जो है हम ओरिएंटेशन है, जब भी आप बिल्डिंग को बनाते हैं, ठीक है, तो आप बिल्डिंग बनाते हैं तो आपके जो किचन वगैरह जो है, ठीक है, किचन है, बाथरूम है, ठीक है, इन सब चीज़ों का, या आपके लिविंग एरिया है, ड्राइंग एरिया है, इन सब चीज़ों का क्या करेंगे, अलोकेशन करते हैं, ठीक है। वो अलोकेशन किस प्रकार करते हैं कि आपके जो सन की डायरेक्शन के, हवा कैसे किस दिशा में बह रही है, साथ ही सन की डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए हम डोर और विंडो का साथ साथ के अंदर जो है आपके किचन और स्टडी रूम वगैरह का क्या करते हैं, उसको अलोकेट करते हैं, ठीक है। तो इसको ही हम क्या करते हैं, बिल्डिंग ओरिएंटेशन करते हैं। ये ओरिएंटेशन करने से इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको क्या मिलता है, प्रॉपर रूप से क्या होता है, विंड का एंजॉय कर सकते हो, साथ ही जो सन जो है उसका प्रॉपर रूप से एंजॉय कर सकते हो। साथ साथ के अंदर हम जो है ओरिएंटेशन ऐसे भी कर सकते हैं ताकि हमको क्या पता रहे कि जब कहाँ पे हम सन शेडिंग डिवाइस को अगर डिज़ाइन करनी हो तो हम सन शेडिंग डिवाइस से हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं बिल्डिंग ओरिएंटेशन को, अगर अपन ध्यान में रखें तो, ठीक है। फिर आ जाता है आपके साइट सिलेक्शन है बिल्डिंग का, ठीक है। साइट सिलेक्शन के लिए बिल्डिंग साइट, सॉरी ये 18वां चैप्टर रिलेटेड किससे हैं, बिल्डिंग साइट से हैं। तो साइट जब भी आपको चूज करनी है, फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है
कि आसपास के एरिया को ध्यान में रखना। फॉर एग्जांपल जैसे आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की साइट कहाँ होनी चाहिए? मेन मार्केट के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है सिटी से बाहर बना दिया और लोग जो आम पब्लिक को उसको परेशानी हो रही है, वो इतनी दूर जा रही है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल बिल्डिंग जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो आपके जो है मार्केट प्लेस से दूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भीड़ वाले इलाके में हो गया। साथ ही आपको वहाँ की लोकल टोपोग्राफी है, ठीक है, इससे सॉइल है, इनके बारे में ध्यान रखना। साथ साथ के अंदर जो है जब साइट सिलेक्शन करते हैं आप बिल्डिंग की, तो कम्युनिकेशन है, सराउंडिंग वाटर टेबल है, इलेक्ट्रिसिटी है, विंड का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। साथ ही जो है ट्रीज़ वगैरह, कितनी ग्रीनरी वगैरह, इनका भी आपको ध्यान रखना। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। और लास्ट जो आपके इसके अंदर चैप्टर है वह है डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग के अंदर अपन ने अब तक पूरा पढ़ लिया। तो जैसे स्कूल है, हॉस्टल है, डिस्पेंसरी है, पंचायत घर है, इनको अपन एक आइडिया क्या करेंगे कि हम कैसे बना सकते हैं इसको, इसका लेयर डायग्राम बनाएंगे कि इसके लिए क्या कहाँ कौन कौन से, जैसे स्कूल के लिए हेडमास्टर का रूम कहाँ होना चाहिए, हॉस्टल के लिए जो है वार्डन का रूम कहाँ होना चाहिए, कितने रूम होने चाहिए, कितनी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से कितना मतलब उसके अरेंजमेंट हो सकता है। तो इसकी हम क्या करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे। साथ ही साथ के अंदर जैसे सिंगल जैसे अपार्टमेंट है, ठीक है, इनकी सिंगल रूम है, डबल रूम वगैरह है, इनकी हम क्या करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, हॉस्टल वगैरह की ड्राइंग बनाएंगे। साथ साथ के अंदर जो है हम आपको जो है इसी के अंदर जो है जैसे टॉयलेट है, किचन है और स्टेयरकेस है, ये सब मॉडर्न है, ये बिल्डिंग के हार्ट होता है। अगर आपने टॉयलेट, किचन और स्टेयरकेस प्रॉपर रूप से अच्छी तरह से डिज़ाइन कर दिया, ठीक है, तो आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो हम इसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे कि ये क्या होती है, क्या नहीं होती है। थैंक यू। ये सब रेफरेंसेस हैं। इसको अगेन है बिंदा अरोड़ा सर, सुशील कुमार, बीसी पूर्णिमा सर है। इनकी जो है आप बुक्स बाज़ार से आराम से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और हिंदी के लिए आपको गुरुचरण सिंह सर और आपके गुप्ता BL गुप्ता सर जो है उनकी बुक्स खरीद सकते हैं। ये सब रेफरेंसेस है जिनको आपको ध्यान से रख। थैंक यू।